अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ डेटाबेस के बारे में। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल रिलेटेड रिकॉर्ड्स। ठीक है, यानी कि डेटाबेस काफ़ी सारे रिलेटेड रिकॉर्ड्स का मजमूआ है। ठीक है, डेटाबेस के लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ओरेकल का, या उसके लिए हम MySQL का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं आपको आज ओरेकल 11G की इंस्टॉलेशन के बारे में बताऊँगा कि हम उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसमें कैसे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कोई भी यूज़र्स क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास डाउनलोड हुआ पड़ा है, ये इसकी सेटअप फाइल है। हम इसकी सेटअप फाइल पे डबल क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स, परेशान होने की कोई बात नहीं है, ये काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है, इसलिए ये लोडिंग में थोड़ा टाइम लेता है। देखिए, इसकी सेटअप की जो लोडिंग है वो शुरू हो चुकी हुई है। डेटाबेस हमारे पास काफ़ी सारे फर्म्स में यूज़ होता है। पहले हम इस आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, हम इसको यस कर देते हैं। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि डेटाबेस हमारे पास काफ़ी सारी फर्म्स में यूज़ होता है। ठीक है, ये वहाँ पे डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, डाटा को अपडेट करने के लिए या डाटा को डिलीट करने के लिए बड़े पैमाने पर हम डाटा को इसमें स्टोर करा सकते हैं। अब हम इसके इंस्टॉलेशन को देखते हैं। यहाँ पे हम अपने ईमेल आईडी देंगे। अब हम यहाँ पे ओरेकल सपोर्ट पासवर्ड देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे कोई भी पासवर्ड लिखेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिख देते हैं। हम इसको नेक्स्ट करते हैं। हम यहाँ पे आई वांट टू रिमेन यूनिफॉर्म ऑफ क्रिटिकल सिक्योरिटीज़। अब यहाँ पे देखें, अब हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर अ डेटाबेस, इंस्टॉल डेटाबेस सॉफ्टवेयर ओनली, अपग्रेड एंड एग्जिस्टिंग डेटाबेस। हम क्योंकि एक नई डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो हम इसको क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर अ डेटाबेस करेंगे। ठीक है, हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। डेस्कटॉप प्लस, फ़िलहाल हम इसको डेस्कटॉप यूज़ करेंगे, सर्वर के तौर पर यूज़ नहीं करेंगे, डेस्कटॉप के तौर पर यूज़ करेंगे, तो हम इसको डेस्कटॉप ही रखेंगे। नेक्स्ट करते हैं हम इसको। नो वैल्यू हैज़ बीन गिवन टू द पासवर्ड फील्ड। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ग्लोबल डेटाबेस नेम है। हम इस नेम को चेंज करके कोई अपना नेम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद सी एप्लीकेशन फ्लेक्स मीडिया, सी एप्लीकेशन फ्लेक्स मीडिया, ये इसकी हमें सॉफ्टवेयर की लोकेशन बता रहा है। डेटाबेस फाइल लोकेशन सी एप्लीकेशन फ्लेक्स मीडिया, ओरेकल डाटा सी में। अब हम यहाँ पे इसका जो हम मतलब सर्विस क्रिएट कर रहे हैं डेटाबेस की, ग्लोबल डेटाबेस की सर्विस क्रिएट, हम उसका पासवर्ड लिखेंगे। हम 1 2 3 4 5 लिख देते हैं। हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। पासवर्ड इंटर डज नॉट कंटेन फॉर्म ऑफ द ओरेकल रिकमेंडेड स्टेटस, ओरेकल होम लोकेशन दैट यू हैव स्पेसिफाइड कंटेन दिस स्पेस कैरेक्टर।
इसकी पासवर्ड की लिमिटेशंस क्या थी, कंडीशंस क्या थी? हमारे पास इसमें कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर्स भी होने चाहिए और नंबर कीज़ वगैरह भी होनी चाहिए। अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं। Oracle home login that you have specified content space character। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, आप ये हमसे पूछ रहे हैं कि क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। हम यहाँ पे यस कर देते हैं। सेव रिस्पॉन्स फाइल, हम इसकी फ़ाइल को सेव कर लेते हैं। रिस्पॉन्स फाइल को जहाँ पे हम डेटाबेस इंस्टॉल कर रहे हैं वहीं पे ही हम इसको सेव कर देते हैं। अब हम इसको फिनिश कर देते हैं। अभी हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। आपको मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड लिख देता हूँ, हमने जो पासवर्ड लिखा था। ये हमने अपनी पासवर्ड फाइल सेव कर ली है ताकि हमें बाद में पासवर्ड भूल न जाए। अभी हमारा डेटाबेस Oracle डेटाबेस 11G इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है इसकी।
फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमसे नेटवर्क की एक्सेस मांग रहा है। ठीक है कि क्या हमारा व्हीकल जो है वो पब्लिक नेटवर्क को यूज़ कर सकता है फुल तरीके से या नहीं। हम यहाँ पे इसको अलाउ एक्सेस कर देते हैं। ठीक है, जो कि .NET का 2 और 3 वर्जन इसमें इंक्लूड है। ठीक है, वो हमारे पीसी पे इंस्टॉल नहीं है, तो इसके क्रैकल के लिए ये दोनों लाजमी है, तो हम इनको डाउनलोड एंड इंस्टॉल दिस फीचर करेंगे। सारे यूजर्स ऑलरेडी क्रिएट हुए पड़े होते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे लाजमी होता है कि उनको एक्सेस अलाउ करनी पड़ती है और उनको पासवर्ड भी देने पड़ते हैं हमें।
चुका हुआ है। अब यहाँ ये हमसे रिस्टार्ट का मांग रहा है, तो अभी हमारे पास ओरेकल इंस्टॉल नहीं हुआ, तो हम इसको डोंट रिस्टार्ट कर देंगे। हम इसको बाद में रिस्टार्ट कर लेंगे। फ़िलहाल हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। अभी हमारे पास जो डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट है वो डेटाबेस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, हमारे पास डेटाबेस की क्रिएशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुई फ़िलहाल। इसके बाद अगले स्टेप में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यूज़र्स को अनलॉक करते हैं और कैसे उन यूज़र को ऑल प्रिविलेजेस असाइन करते हैं। अब हम यहाँ पे आएंगे पासवर्ड मैनेजमेंट पे। ठीक है, ये हमने पासवर्ड मैनेजमेंट खोला। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये सारे यूज़र्स हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। यहाँ पे ये HR का, OE का, DIP का। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें ये लॉक अकाउंट है। ठीक है, हम जिस यूज़र पे यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, लॉक अकाउंट सिलेक्ट किया हुआ है, वो सारे यूज़र लॉक हैं। ठीक है, हम जिस भी यूज़र को अनलॉक करना चाहेंगे, मैं आपको ये HR का यूज़र अनलॉक करके दिखाता हूँ। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये अनलॉक हो गया। अब हम इसका पासवर्ड सेट करेंगे। यहाँ पे हम इसका पासवर्ड देते हैं FMG123। ठीक है, उसके बाद हम इसका कंफर्म पासवर्ड करते हैं FMG123। उसके बाद आप यहाँ पे नोट कर लें, यहाँ पे OE भी है, DIP भी है। हम वहाँ पे इनको लिखेंगे तो ये वहाँ पे शो नहीं होंगे, लेकिन हमारे पास जो HR का यूज़र है वो शो हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको यहाँ पे अनलॉक कर दिया है और उसको नया पासवर्ड भी दे दिया है। उसका पासवर्ड भी करना होगा। अब हम इसको ओके कर देते हैं। डू यू वांट टू कंटिन्यू। ठीक है, अब वो हमसे पूछ रहा है कि आपने इसका जो फॉलोइंग यूज़र डज नॉट सेटिस्फाई ओरेकल रिकमेंडेशन। यस। ठीक है, अब हमारे पास जो हमने एक यूज़र को अनलॉक कर लिया, अब हम किसी और यूज़र को भी अनलॉक करके देख लेते हैं इसी तरह। अब मैं आपको दिखाता हूँ, चलें। अब हमारे पास सिस्टम का यूज़र अनलॉक है, सिस्टम वाला, सिस वाला और HR वाला, ये 3 यूज़र जो है हमारे पास अनलॉक है। इसी तरह हमें इनके साथ कोई एक और भी अनलॉक कर देते हैं। चले हम जो है ना OE कर देते हैं। इसको हम अनलॉक करके इसको भी वही सेम पासवर्ड दे देते हैं FMG123। यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं और हम फिर यहाँ पे ओके कर देते हैं। इसके पासवर्ड को यस कर देते हैं। अब हम दोबारा चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 4 यूज़र जो हैं वो अनलॉक हो चुके हुए हैं, बाकी सारे यूज़र लॉक्ड हैं। ठीक है, तो हम इनको वहाँ पे क्यूरीज़ के ज़रिए भी लॉक कर सकते हैं और अनलॉक कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारे पास इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको फिनिश करते हैं। अब यहाँ से हम लिखते हैं SQL+। ठीक है, ये हमारे पास SQL+ है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास अब SQL जो है स्टार्ट हो चुका हुआ है। अब हम इसकी तरह सेटिंग करते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। यहाँ पे हम देखिए स्क्रीन बैकग्राउंड कलर भी ब्लैक आ रहा है और पॉपअप स्क्रीन टेक्स्ट कलर वो भी ब्लैक है, तो हम इसको यहाँ पे वाइट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें, अब हमारे पास हम किसी भी यूज़र को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, HR लिखते हैं। अब हम यहाँ पे इसका पासवर्ड देते हैं 1, हमने पासवर्ड दिया FMG123। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कनेक्टेड टू ओरेकल डेटाबेस 11G इंटरप्राइज एडिशन रिलीज 11.2.0.1.0 प्रोडक्शन विद द पार्टीशनिंग OLAP डाटा माइनिंग एंड रोल एप्लीकेशन टेस्टिंग। ठीक है, अब हम यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हमारे पास कैसा सॉफ्टवेयर, मतलब इसकी हमारे पास एक ब्लैक सी स्क्रीन शो हो रही है। ठीक है, ये स्क्रीन तो हम कमांड प्रमोट में भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास SQL सॉफ्टवेयर है। SQL को मैं आपको बता दूँ तो SQL क्या होता है। SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है। ठीक है, जो हम डेटाबेस में यूज़ करते हैं। मोस्टली डेटाबेस के सॉफ्टवेयर में यही लैंग्वेज यूज़ होती है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, हम डेटाबेस के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको क्यूरीज़ के ज़रिए बताते हैं कि आप ये टेबल क्रिएट कर दो, इस टेबल में ये कॉलम्स क्रिएट कर दो, इन कॉलम्स में ये डाटा इंसर्ट कर दो, या इन कॉलम्स में ये डाटा अपडेट कर दो, इन कॉलम्स में ये डाटा डिलीट कर दो, या ये टेबल डिलीट कर दो, इस टेबल को अपडेट कर दो।
हम इनको क्यूरीज के ज़रिए बताते हैं। जिस तरह ये हमने ओरेकल किया है, इसी तरह माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर को भी हम देखेंगे, ठीक है, उसको भी इंस्टॉल करके देखेंगे। उसको भी हम आपको दिखाएंगे कि उसमें भी सारा क्यूरीज का ही काम होता है, ठीक है। हम यहाँ पे इनको क्यूरीज, क्योंकि ये जो है अंडरस्टैंड ही क्यूरीज को करते हैं, ठीक है। इनके फिर डिवेलपर मोड भी हैं। इसका एसक्यूएल का डिवेलपर, जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा है एसक्यूएल डिवेलपर, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एसक्यूएल डिवेलपर आ गया। हम इसको इंस्टॉल करेंगे एसक्यूएल डिवेलपर को, ठीक है, और यहाँ पे इसके पाथ वगैरह देंगे। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि एसक्यूएल डिवेलपर से हम कैसे मतलब इसका GUI मोड ऑन करते हैं। GUI मोड क्या होता है, हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मतलब वहाँ पे हमारे पास हम बटन्स के ज़रिए टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स को देख भी सकते हैं। वहाँ पे हम ग्राफिकल उसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम इसका यूज़ कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के ज़रिए यूज़ कर रहे हैं, क्यूरीज लिखेंगे हम, ठीक है। वहाँ पर हम इसका यूज़ ग्राफिकल करेंगे। हम यहाँ पे इसकी सिंपल कोई एक सी टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल FMG। अब हम यहाँ पे इसके कॉलम देते हैं नेम, मेरे ख्याल से हमने इसमें कोई गलती कर दी, क्योंकि काफ़ी पहले मैंने इसको यूज़ किया था, तो अब इसमें काफ़ी सारी गलतियाँ आ रही हैं, ठीक है। क्रिएट टेबल FMG नेम वारचार 10 फादर नेम वारचार 10। हम यहाँ से कोई एक क्यूरी देख लेते हैं। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं और क्रिएट करते हैं। हम इसको किसी और यूज़र के साथ कनेक्ट करते हैं। ये हमारा सिस्टम DBA कनेक्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास टेबल एक क्रिएट हो चुका हुआ है, ठीक है। अब हम इसको, अब आप देखें इस टेबल की हमने ये सारे क्यूरी यहाँ पे पेस्ट की, ठीक है, और ये हमारे पास एक टेबल क्रिएट हुआ न्यू। अब हम इस टेबल को दोबारा चेक करेंगे, ठीक है, कि टेबल में हमने कौन कौन से कॉलम्स क्रिएट किए हैं। उसके लिए क्यूरी होती है डिस्क्राइब टेबल की। मैं आपको दिखाऊँ, DESC टेबल एम्प्लॉयज़।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने हमें पूरे टेबल को डिस्क्राइब कर दिया है। इसमें हमारे पास एक टेबल में ये जो एम्प्लॉयज़ का टेबल है, इसमें कौन कौन से कॉलम पड़े हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, जॉब आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय आईडी, मैनेजर आईडी, ठीक है। फिर इसके आगे हमने इनके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं लिखा हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नल का है, ठीक है, यहाँ पे नल लिखा हुआ है, इसके नीचे बिल्कुल कोई भी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ आ रहा है इस कॉलम के अंदर, ठीक है। तो हमने किसी कॉलम के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया है। इसी तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं इसकी टाइप, ठीक है। अब जो फर्स्ट नेम है हमारे पास, फर्स्ट नेम, इसकी डाटा टाइप क्या है, वारचार, ठीक है, और इसकी डाटा लेंथ क्या है, 10, ठीक है। और लास्ट नेम क्या है, वारचार इसकी 2 है, और डाटा टाइप, डाटा लेंथ क्या है, सॉरी, वो 10 है। इसी तरह हम सैलरी की देख सकते हैं, सैलरी का जो डाटा टाइप है वो नंबर है, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो 5 है। अब हम इसकी स्क्रीन को क्लियर करते हैं। जी नाज़रीन, तो आपने देखा होगा, जी फ्रेंड्स, तो आपने इसको देख लिया कि हमने कैसे डेटाबेस को इंस्टॉल किया, ओरेकल को इंस्टॉल किया, ठीक है। फिर उसमें यूज़र्स को अनलॉक किया, उनको प्रिविलेजेस असाइन किए, ठीक है। इसी तरह हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में दिखाएंगे कि हम कैसे एक कंप्लीट डेटाबेस इसमें क्रिएट कर सकते हैं, कैसे एक नया यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और भी बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हम इसको बताएंगे, आपको दिखाएंगे इनके साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमसे जुड़े रहने के लिए बेल के आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।